नमस्कार दोस्तों, लुधियाना एमसीडी ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। आपको शायद पता नहीं होगा, वो इंडिया की पहली एमसीडी ऐसी बन गई है जिन्होंने डॉग को इतनी फैसिलिटी देना शुरू कर दिया है। यकीन मानिए, सच्चाई है। उन्होंने 400 रुपीज़ पर डॉग लेना शुरू कर दिया है आपसे। आपको क्या क्या मिलेगा वो भी आप सुन लीजिए। आपको एक गार्डन मिलेगा, डॉग प्लेइंग स्टेशन मिलेगा आपको गेम्स मिलेंगी एमसीडी की तरफ से। आपको सड़कें मिलेंगी जहाँ पर आप डॉग को ले जाकर चल रहे हो। आपको मैं कहता हूँ कि इंश्योरेंस मिल जाएगी, आपको बाथिंग सेंटर मिल जाएंगे, उसके सैलून मिल जाएंगे, सब कुछ मिलेगा एमसीडी के द्वारा। आपको सिर्फ देना है 400 रुपीज़ का एक पोर्टफोलियो भी बन चुका है, उसके ऊपर जाके रजिस्ट्रेशन कराइए। ये सब फैसिलिटी आपको मिलेंगी। घंटा कुछ नहीं मिलेगा। लुधियाना एमसीडी ने 500 रुपये लेने का एक नया तरीका बना लिया है। उन्होंने घर घर जाके जिसके पास भी डॉग है उनको 500 रुपये देकर उनको एक टोकन देंगे। वो टोकन आपने गले में लटकाना है। अगर आप बाहर सैर करवा रहे हो, उसका पू पी अगर उसने कर दिया, वो आपको ही साफ़ करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो वो टोकन के ऊपर जुर्माना आपको लग जाएगा। ये क्यों किया है मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने बैक में कोई फैसिलिटी नहीं दी, डॉग की कोई इंश्योरेंस नहीं की, डॉग को कोई वैक्सीनेशन नहीं की। उल्टा आपके ऊपर डाल दिया कि अगर आपके डॉग को वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई तो आपको ही जुर्माना होगा। अगर आपने ये 500 देने में देरी की तो आपको ही जुर्माना होगा। चंडीगढ़ ने भी इसी के तहत, चंडीगढ़ ने भी देखा कि कोविड के टाइम पर लोगों से पैसा कैसे निकाला जाए, उन्होंने भी यही ऑर्डर पास कर दिया। उन्होंने 500 रुपया, उन्होंने 400 की जगह 100 रुपया ज़्यादा रखा कि ये होना चाहिए, लेकिन हम देंगे कुछ नहीं। वैसे भी पता ही है आपको, गवर्नमेंट तो देती कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे तरीके नए नए अपनाती रहती है कि कहाँ से पैसा जल्दी इकट्ठा हो जाए, क्योंकि ये जल्दी पैसा इकट्ठे करने वाला हिसाब है। क्योंकि डॉग तो अब कोई घर से निकाल नहीं देगा, जो डॉग लवर होगा 500 रुपया देगा। अगर आपने दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, ऑनलाइन पोर्टफोलियो में अपना नाम नहीं लिखाया, तो आपको शायद 10 गुना जुर्माना इन्होंने रखा है, वो देना भी पड़ेगा। आपको बदले में कुछ नहीं मिलेगा, आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। और ये मैंने इनका इंटरव्यू भी देखा था जिसमें उन्होंने बोला था, एक मैडम ने, उनकी एमसीडी की शायद चेयरमैन थी, उन्होंने बोला था कि हमें डॉग के हॉस्पिटल को चलाने के लिए लोगों से पैसे इकट्ठे करने पड़े। मैडम, वो गवर्नमेंट देती है, एमसीडी के गवर्नमेंट ने, एमसीडी का गवर्नमेंट हॉस्पिटल से क्या लेना देना। वो स्टेट गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही है, उनकी पे दे रही है, तो आपने क्यों पैसे लेने। अगर आप हॉस्पिटल खोल के भी बैठे हो तो उसमें क्या फैसिलिटी दे रहे हो, वो भी तो बताइए। छोटी छोटी बातें हैं। 500 रुपये देने में किसी को तकलीफ़ भी नहीं होगी, लेकिन आवाज़ उठानी भी चाहिए कि ऐसे पैसे कैसे ले सकते हैं। आपके पास तो 5 साल में एक बार अधिकार आता है वोटिंग करने का, और वोटिंग जब भी आपके पास आती है राइट, तो सोच समझ के वोटिंग कीजिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसे बंदों को वोट भी डालना चाहिए। एमसीडी बनानी भी चाहिए ऐसे बंदों की, जो बिना मतलब के 500 रुपये इकट्ठा करने। छोटी सी रकम है, किसी को तकलीफ़ नहीं होगी। हाँ, इससे अच्छे फैक्ट ये आएंगे कि जो बैकयार्ड ब्रीडर हैं उनके पास काउंटिंग हो जाएगी डॉग की, और शायद उनके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं या उनसे क्या सेटलमेंट करके उनको काम करने देते हैं वो भी पता लग जाएगा। क्योंकि अच्छे ब्रीडर तो अपना सेटिंग करके बैठे हैं, वो तो AWBI का रजिस्ट्रेशन भी करवा लेंगे, KCI का रजिस्ट्रेशन भी करवा लेंगे। अब कितनी, एक डॉग के ऊपर आज से 1 साल पहले कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही थी। एक बार ही गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा मैं भी रजिस्टर्ड कर लूँ, स्टेट ने कहा मैं क्यों पीछे रहेगा, मैं भी कर लूँ, क्योंकि सरकारें अलग अलग होती हैं तो करना ही पड़ता है। एक मॉडल बनाइए, एक सोच समझ के आराम से बैठ के कहीं मॉडल बनाइए, फिर ये एक्शन लीजिए। ऐसे 500 रुपया नीचे भी देगा आदमी, फिर उसके बाद AWBI वाले आ जाएंगे, उनको भी पैसे देगा, फिर बीच में 2-3 NGO आ जाएंगे, उनको भी पैसे देगा। कहाँ पर जाएगा। एक डॉग रखने का ये हर बंदे का यही मोटिव नहीं है कि उसके बच्चे ले और पैदा करें। किसी ने डॉग लवर के कारण भी रखा है, किसी ने अपनी सिक्योरिटी के कारण भी रखा है। उसको इतना टैक्स देकर ही रखना पड़ेगा। तो कल को एक काम कीजिए, हम सांस ले रहे हैं, इसके ऊपर भी आप मुखौटा लगा दीजिए, उसका भी बिल आप ले लीजिए, अगर इतने भूखे हो। अब घरों के डॉग को तो आप पैसा ले भी लोगे, आपको लोग दे भी देंगे, लेकिन उनका क्या, जो सड़कों पर गायें घूम रही हैं, आवारा पशु घूम रहे हैं, आवारा जानवर घूम रहे हैं, जो लोगों के निकाले हुए, जिनका यूज़ हो चुका है, वो सड़कों पर आ जाते हैं, उनका क्या होगा। वो तो एक कमेटी की जिम्मेदारी बनती है, वो सरकार के अंडर ही आती है ना। वो सड़कों पर एक्सीडेंट करती हैं। सड़क पर आप चलते होंगे, कई बार आपने देखा होगा, गाय से टकरा के गाय भी जख्मी हो जाती है, गाड़ियों को भी नुकसान होता है, लोगों को भी नुकसान होता है। वो एक एमसीडी का ही फ़र्ज़ बनता है उनको प्रॉपर एक श्रेय देना चाहिए। लेकिन एमसीडी वहाँ पर क्या करती है, एमसीडी कोई भी वहाँ पर कदम नहीं उठाती। उल्टा एमसीडी वो सड़कों पर ही मरने देती है
या अगर कोई एनजीओ लोकल वहाँ पर काम करने वाले जो डॉग लवर या गाय के लवर या एनिमल लवर होंगे वही उनका इलाज करवाते हैं। एमसीडी को कुछ नहीं चाहिए। एमसीडी उसका काम क्यों नहीं करती मुझे नहीं पता, क्योंकि वहाँ से कोई पैसा नहीं मिलेगा उनको। घरों में से ईज़िली हो जाता है पैसा निकालना, क्योंकि वो तो पल रहे हैं डॉग, वो तो अपने घर में पाल रहे हैं लोग। उनसे पैसा लेने की जगह अगर वो आवारा पशु वहाँ पर वो डोनेशन लेकर वहाँ पर पैसा लगाएं, वो ज़्यादा यूज़फुल होगा। अब ये नहीं है कि लोग जागरूक नहीं हैं, आज की डेट में लोग जागरूक भी हैं। ऐसा ही एक केस हुआ, एक हाई कोर्ट के एडवोकेट ने इनके ऊपर फ्री में केस भी लड़ा और इनके ऊपर 30 लाख रुपया बठिंडा में शायद पेनल्टी भी लगाई थी। ये ऐसा होना ही चाहिए। अगर एमसीडी काम नहीं करती तो उनके पास ऐसा ही होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि सड़कों पर आवारा पशु ना घूमें। अगर कोई उनको छोड़ने आता है उनके ऊपर पेनल्टी लगे, वो पैसा उनसे इकट्ठा करके रेवेन्यू जनरेट करके वो पैसा आप आवारा पशु पर लगाइए। जो डॉग अबेंडन हो रहे हैं उनको पकड़िए, उनके ऊपर केस कीजिए, उनसे ये ऐसा फ़ाइन निकालने का तरीका लगाइए। जो पपी मिलर्स हैं जिन्होंने अपने घर में 15-15, 20-20 डॉग एक ही रूम में रखे हुए हैं, उनके ऊपर पेनल्टी लगाइए। एक घर में जो डॉग रख के अपने पेट लवर बन रहे हैं उनसे 500 रुपये लेने का कोई फंडा ईजिली मनी है वो। देखिए आप आगे क्या करते हैं। अभी तो पैसा ले रहे हैं, वो पैसा जनरेट होकर कहाँ पर लगाते हैं। हम यही चाहते हैं कि वो पैसा जनरेट होकर आवारा जानवरों जो घर से निकाले जा चुके हैं उनके ऊपर पैसा वो लगे। दोस्तों छोटे से मुद्दे हैं लेकिन बातें बहुत बड़ी हैं। ऐसे मुद्दे समाज में होते रहते हैं। थोड़ा सा ये हम आपस में थोड़ी सी दिल की भड़ास निकाल लेते हैं। हमारे से वीडियो से होता कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ हो भी जाता है या इसके बहुत ही इफ़ेक्ट आ जाते हैं, लेकिन हमें निकालना चाहिए। एज ए इन्फ्लुएंसर हमें लोगों को बताना चाहिए कि कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या गलत है, क्या सही है। ये हमें अपनी राय हमें देनी पड़ती है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हम अपनी राय शेयर करेंगे तभी तो किसी को नॉलेज आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लुधियाना वाले 500-500 रुपये देने के लिए तैयार रहिए। चंडीगढ़ वाले दे ही रहे होंगे शायद। ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।